नमस्कार दोस्तों, मैं चाहता हूँ आपको कुछ बताना चाहूँ, आपको जागरूक करना चाहूँ। तो देखो, हम हरिद्वार आए हैं, हरिद्वार से ही वीडियो बना रहे हैं, सब आपके लिए बना रहे हैं। बहुत अच्छी लगेगी आपको। आजकल की जनरेशन पूछना नहीं चाहती है, देखना नहीं चाहती है, समझना नहीं चाहती है कि क्या है। तो आप मेरे माध्यम से शायद थोड़ा बहुत जागरूक हो पाओ, तो ज़रूर हो जागरूक। आजकल के बच्चों के लिए खास करके वीडियो है, बहुत ही ध्यान से देखें बच्चे और मन लगा के देखें। देखो, बहुत अच्छी लगेगी। कुछ बताने की कोशिश करी है मैंने आपको हरिद्वार के बारे में, भागीरथी जी के बारे में अपने। आइए मैं आपको बताता हूँ भागीरथी जी कौन थे। भागीरथी जी ने इतनी तपस्याएं करी हैं, इतने बड़े ऋषि थे हमारे लिए, उन्होंने तपस्या करी है और सब जन कल्याण के लिए तपस्या करी है उन्होंने हमारे लिए। भागीरथी जी महान ऋषि थे और उन्होंने हमारे जन कल्याण के लिए इतनी तपस्या करी। उसमें से एक तपस्या ये भी थी जिसमें उन्होंने हजारों साल तपस्या करी और गंगा जी के लिए तपस्या करी, क्योंकि धरती पे उस समय अकाल पड़ गया था, पानी नहीं था। मनुष्य, जीव जंतु, सब पक्षी बेचारे पानी के लिए त्राही मतलब पानी की प्यास लगना, पानी की प्यास से विचलित हो रहे थे, मर रहे थे और पता नहीं जाने क्या क्या हो रहा था। ना भूमि हमारी जल दे रही थी, ना भूमि हमारी अनाज दे रही थी हमें, और इतना ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि भागीरथी जी ने तब तपस्या करी कि हमें, हे प्रभु, हे भगवान, हमें थोड़ा सा पानी दीजिए। क्योंकि आपको भी पता होगा, जितना भी पानी आता है सब भूमि में जाता है और उसी से सब कुछ हमें प्राप्त होता है। जैसे कि अनाज हमें भूमि से ही प्राप्त होता है और पानी के बिना तो अनाज होगा ही नहीं। तो तब तपस्या करी और तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के पैर से थोड़ा सा पानी लेकर उसे अपने कमंडल में लिया और उस पानी के तेज से ही गंगा जी उत्पन्न हुई। गंगा जी उत्पन्न हो गई। अब गंगा जी उत्पन्न हो गई थी तो उन्हें पृथ्वी पे तो आना ही था। तो भाई उन्होंने ऊपर से उसको, गंगा जी को पृथ्वी पर स्थान देने के लिए भेजा। और मगर गंगा जी का तेज इतना ज़्यादा था कि अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती तो शायद विनाश हो सकता था, क्योंकि गंगा जी आ रही थी पृथ्वी पर, कैसे उनका स्वागत करा जाए। तब हमारे शिव भगवान जी प्रकट हुए। शिव भगवान जी ने कहा, कोई नहीं, आपको मैं अपनी जटाओं में उन्हें सुरक्षित रखूंगा। तब शिव भगवान जी ने अपनी जटाओं में पहले सुरक्षित रखा और फिर भागीरथी जी ने जो तपस्या कर रहे थे, फिर भागीरथी जी के वरदान के स्वरूप में उन्हें गंगा जी दी और अपनी एक जटा खोलकर गंगा जी को धरती पर भेज दिया। अब गंगा जी पृथ्वी पर आ गई थी और भागीरथी जी अपना रथ लिए जहाँ जहाँ जाते गंगा जी उनके साथ साथ जाती। इसी उपलक्ष्य में जैसे गोमुख से वो चले थे और हरिद्वार आए और हरिद्वार से आपके इलाहाबाद तक गए तो गंगा जी उनके साथ साथ रही। अब आपको मुझे बताना है, और कैसी मेरी मतलब कि कोई अगर गलती हो रही है मेरे से तो वो भी मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं होगी। देखो, गंगा जी के पास खड़ा हुआ हूँ, गलती भूल चूक हो जाती है, मैं गंगा जी से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर कोई गलती हो गई है तो गंगा जी मुझे माफ़ करना। मेरी स्टोरी में अगर कोई गलती रही है तो बहुत बड़े लोग भी वीडियो देखेंगे मेरी, तो अगर गलती हुई है तो बता सकते हैं मुझे, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो गंगा जी इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर आई। तो ये थी भागीरथी जी की तपस्या का हमें फल मिलना। और दोस्तों, आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पता करना हो, हरिद्वार के बारे में पता करना हो और ये जानना हो कि भागीरथी जी की जो प्रतिमा है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें।